आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फुट एंड हेड से रिलेटेड मैथ क्वेश्चन को। दोस्तों, सिर और पैर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है वो आज इस वीडियो में सिखाएंगे। इसमें हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दें। और ध्यान रखें एक बात का, यदि आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेंगे तो जिंदगी में कभी भी दोबारा सिर और पैर से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी आज के बाद केवल आप एग्जाम में जाएंगे और डायरेक्ट आंसर पाएंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिर की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या बताइए। देखिए, सबसे पहले ट्रिक क्या कहता है वो ध्यान रखें। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है या 2 पैर वाले, ये देखेंगे। तो यहां पूछ रहा मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी का कितना पैर होता है? मुर्गी को होता है 2 पैर। ध्यान रखिए, ट्रिक पर आ जाइए। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या यदि निकालनी हो तो उसका ट्रिक लगाएंगे। याद रख लीजिए एकदम पूरी तरीके से, 2h माइनस l/2। ये ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक। अब h क्या है, l क्या है? h मतलब हेड यानी सिर, l मतलब लेग यानी पैर, फुट। आ जाइए, अब इनके पैरों की संख्या 140 है तो लेग 140, सिर की संख्या 48 है, इस पर लगा देंगे। सिर की संख्या 48 तो 2 गुने 48 माइनस लेग की संख्या कितना है 140, तो लिखेंगे 140 का आधा। डायरेक्ट कर दे क्या, 140 का 10 70। चलिए एक बार लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख के समझाएंगे। अगली बार से जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा स्टेप कम कर लेंगे। 48 को 2 बार गुने करेंगे तो 96 96 होगा, माइनस यहाँ से भाग देंगे तो 70 मिलेगा। 70 96 में 70 घटा लीजिए तो 26 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी, 26 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते ही आपके मन में 2-4 डाउट आया होगा। सर, आप 2 पैर वाले जानवरों की संख्या तो निकाल दी, यदि 4 पैर वाले पूछा जाए तब क्या करेंगे? हम बोले अभी तो वीडियो खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म नहीं हुआ तो आप देखे जरा, हम पहले ही बता रखे हैं कि ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों चीज सिखाएंगे और ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। अब भूलने की बात इसलिए करते हैं कि यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ट्रिक खुद पे खुद आपके पास आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। तो हर चीज बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हर क्वेश्चन को देखिए, सारी क्वेश्चन खत्म होते होते आपको हर चीज बताया जाएगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगा। रामनाथ के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है तो उसके पैर कितने हैं? उसके पास कितनी गायें हैं? कितनी गायें हैं पूछ रहा। गाय मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। देखिए, इससे पहले बताए थे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, अब बता रहे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालेंगे।
उसका फॉर्मूला देखिए, L/2 तो जहाँ का तहाँ वहीं सेम बात रहेगा, लेकिन अंतर इस बात की रहेगा, वहाँ 2h में से L/2 माइनस करते थे, यहाँ L/2 में h को माइनस कर लेंगे। चलिए हर चीज बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें, कोई भी चीज नहीं बचेगा, आपका डाउट ही नहीं बचेगा। आप पूरा वीडियो को देखकर फिर मन में सोचिए क्या डाउट बचा, लगेगा कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं बचा। आइए जरा, लेग बाय 2, पैर की संख्या बता दीजिए जरा। पैर की संख्या 160, 160 का आधा 80 कर लेंगे। L/2 है तो 160 का आधा 80 माइनस h 55। आप समझ जाइए जरा, यदि आप इस ट्रिक को जानते, कितना हो गया 25। आप जरा सोचिए, यदि आप भी इस ट्रिक को जानते तो क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड में विदाउट पेन और पेपर के बना सकते थे। आपको याद है, लेग का आधा में हेड को घटाना है, इसका आधा 80, 80 में 55 घटाएंगे 25, फटाक से लगा देंगे आंसर। अब आपके मन में आता होगा सर ऐसा हो कि हमको एक ट्रिक याद है एक भूल गए, क्या बोले, एक ट्रिक याद है एक भूल गए, तब क्या करेंगे? हम बोले जो याद है, मान लिया आपको 2 पैर वाले की संख्या याद है, तो 2 पैर वाले निकाल लेंगे, कितना 25 आ गया, 25 ने यहाँ 4 पैर वाले हैं, इससे पहले 2 पैर वाला बताए थे। सपोज डेट आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का ट्रिक याद है, L/2 माइनस h, तो 4 पैर वाले निकल गया। यदि यहाँ 2 पैर वाले निकालना होता तो क्या करते, जितना सिर उतना जानवर होता है, एक जानवर का एक सिर होता है, पैर 2 4 हो सकता है, सिर एक ही होता है, मतलब 55 जानवर है, 55 सिर मतलब 55 जानवर, 55 जानवर है, 25 4 पैर वाला है, जो बचा वो 2 पैर वाला होगा, तो 55 में से 25 माइनस कर देंगे, यानी 30 ऐसे जानवर है जो 2 पैर वाला है। आपका डाउट नंबर दूसरा खत्म हो गया। अब डाउट अगला आएगा, नेक्स्ट डाउट आपके मन में आता होगा, सर यदि दोनों में दोनों ट्रिक भूल जाए तब क्या करेंगे? हम बोले उसके लिए भी अगला ट्रिक दे रहे हैं, टेंशन ना ले। एक चिड़िया घर में कुल कबूतर व खरगोश है, यदि सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 हो तो वहां पर कितने कबूतर थे? अब नया ट्रिक सीखिए। अच्छा, सिर कितना है यहां ध्यान दे, पहले सिर कितना है तो 200, अब पैर कितना है 580। अब देखिए मजा आ जाएगा, जरा आप सोचिए, सपोज डेट मान लेते कि सब का सब 2 पैर वाला है जानवर, नहीं तो ऐसे सीखिए, कबूतर को क लिख देते हैं, समझ जाइए कबूतर है, खरगोश को ख लिख देते हैं, समझ जाइए खरगोश है। अच्छा, कबूतर को होता है 2 पैर, खरगोश को होता है 4 पैर, 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2। सपोज डेट यदि सब का सब 2 पैर वाला होता तो इसका 2 पैर काउंट नहीं होगा, हमेशा 2 पैर इसका काउंट कर रहे हैं, 2 पैर, तो सब का सब 2 पैर वाला ले ले तो हमारे पास पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए जरा, दो 200 सिर है, सबको यदि 2 पैर होता तो हमारे पास पैरों की संख्या 400 हो जाता, लेकिन नहीं, हमारे पास पैर कितने हैं 580, तो इसमें 580 माइनस कर लेंगे, कीजिए माइनस 081। अब बताइए जरा, ये 180 पैर एक्स्ट्रा किसके कारण था? क्योंकि खरगोश का 2 पैर अभी काउंट नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये पैर की संख्या बढ़ रहा है। ये 180 पैर जो एक्स्ट्रा है वो खरगोश का, एक खरगोश का 2 पैर, यानी हर खरगोश का 2-2 पैर एक्स्ट्रा है, अभी काउंट नहीं हुआ है, उसको काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ खरगोश की संख्या निकल जाएगा, देखिए जरा, खरगोश बराबर खरगोश की संख्या निकालना हो 180/2 कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक है,
इसमें कोई लॉजिक ना कोई कुछ नहीं, ये कंसेप्ट हो गया। एक और कंसेप्ट सिखाएंगे जो आप सोच रहे हैं कि मान लेते हैं कि कबूतर की संख्या x है, उसके बाद क्या बोलते हैं खरगोश की संख्या कितना हो जाएगा 200 माइनस x हो जाएगा, या y कर देंगे, आपकी मर्जी है। 200 माइनस x है, एक में 4 से गुना एक में 2 से गुना करके 580 के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम स्टेप आपको दे देंगे, टेंशन ना ले, हर चीज आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए 90 क्या होगा खरगोश, यदि आपके पास 90 खरगोश है, 200 सिर है यानी 200 जानवर है, तो कबूतर कितना हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा। 200 में से 90 माइनस कर लेंगे, टोटल में से कितना हो जाएगा 110। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो पीछे वाला ट्रिक को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन पर हर नया तरीका बताएंगे। तो जो आपको पसंद आए पूरे क्वेश्चन पर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि 90 सिर तथा 224 पैर है तो कबूतर की संख्या क्या है। मन में आता होगा कि सर 2 पैर वाला क्यों लिए, 4 पैर वाला क्यों नहीं लिए। हम अब की बार 4 पैर वाला लेकर इस क्वेश्चन को बताएंगे। हम क्या बोले थे, हर चीज आपके पास दिया जाएगा। सिर कितना है जरा देखिए 90, अब की बार नहीं लिखेंगे। पैर कितना है 224, बताइए जरा। मान लिया जाए, एक बार लिख दे, चूहा और कबूतर है, चौक लिख देते, चूहा कबूतर। चूहे को होता है कितना 4 पैर, कबूतर को होता है 2 पैर। मान लेते सब का सब चूहा हो 4 पैर वाला, तो हमारे पास सिर कितना है 90, मतलब जानवर भी कितना है 90। सबको 4 पैर होता तो हमारे पास पैरों की संख्या कितना मिलता 360, लेकिन बउआ पैर है कितना 224। 360 होता लेकिन पैर है 224, कितना कम है देखिए जरा, 6 3 1, 136 पैर कम है। अच्छा 136 पैर कम है किसके वजह से, क्योंकि कबूतर का 2 पैर एक्स्ट्रा लिखा गया है, हम सबका 4-4 ले लिए हैं, इसका 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी हर कबूतर का 2-2 पैर एक्स्ट्रा है। जितने पैर एक्स्ट्रा होंगे उसको 2 से भाग देंगे, किसकी संख्या निकलेगा कबूतर की, क्योंकि एक्स्ट्रा मिला है, कबूतर की संख्या निकलेगा। कबूतर है कितना 136 को आधा कर देंगे, आ जाइए 68 68 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 68 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या पूछ क्या रहा, कबूतर की संख्या पूछ रहा था, मजा आएगा। अब दोनों चीज समझ गया। अब 4 पैर वाले पूछा जाए या 2 पैर वाले, इस दोनों ट्रिक में किसी का यूज करके निकाल सकते। कबूतर पूछा जाए 68, यदि आपसे पूछा जाए चूहों की संख्या, तो चूहा की संख्या कैसे निकल जाता, चूहा टोटल जानवर 90 था, उसमें से 68 घटा देंगे, चूहा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा जरा देखिए 22 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, आप अलग अलग, यदि 2 पैर वाले पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला सबको 2-2 मानेंगे, 4 पैर वाला निकल जाएगा, सबको 4-4 मानेंगे तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगा। अब आपके पास 4 कंसेप्ट हो गया बनाने का। एक तो बताए थे L/2 माइनस h, एक बताए थे 2h माइनस L/2, दूसरा ट्रिक। तीसरा बोले तो सबको 2 पैर वालों संख्या मानकर भी बना सकते हैं। चौथा बोले सबको 4 पैर वाले जानवर मानकर बना सकते हैं। अब आइए 5वां कॉन्सेप्ट, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। इस क्वेश्चन से पहले एक बार एक और कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। इसको मिटा दीजिए, हमको लगा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उस पर दिया जाएगा, लेकिन 5वां क्वेश्चन नहीं था तो इसी पर दे देते हैं। देखिए जरा, अच्छा सिर टोटल 90 है तो जानवर कितना होगा, तो 90, ये तो पता है ना। मान लेते हैं घर में चूहे और कबूतर है, तो माना कि चूहे की संख्या
चूहे की संख्या इक्वल टू एक्स। यदि हम चूहे की संख्या x मान लेंगे तो बताइए देन तो कबूतर की संख्या कितना निकल जाएगी। ये बचपन वाला मेथड है, बनाना नहीं, बस सीख जाना है, बनाना नहीं। इस मेथड से कभी भी एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। बस मेरा काम है हर चीज सिखाना, इसलिए इसको बता रहे हैं। कबूतर की संख्या निकालना, टोटल जानवर 90 है, जिसमें x चूहा है, तो 90 माइनस x कबूतर हो जाएगा। आ जाइए, चूहा को कितना पैर होता, चूहे को 4 पैर, तो 4 इंटू एक्स पैरों की संख्या, प्लस कबूतर को 2 पैर, तो 90 माइनस एक्स इंटू 2, ये कबूतर का पैर हो गया। दोनों का पैर का योगफल दिया 224, इसमें लगा देंगे 224। यहाँ से आप x निकालेंगे तो चूहे की संख्या आ जाएगा, उस 90 में से घटा देंगे तो कबूतर की संख्या आ जाएगा। अब ये प्रोसेस सीख गए क्या? हल करने हम ही सिखाए नहीं, मेरा काम है प्रोसेस देना। यदि हल करना है तो जाइए उस 4 में ट्रिक में से किसी एक का यूज करके बनाइए। ये 5वां कंसेप्ट सिखा रहे थे, क्या है कंसेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन और मजेदार है, इसको बनाएंगे तो मजेदार तरीका से बनेगा, अन्यथा फालतू हो जाएगा। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। सोचिए जरा, यदि सिर हम मान लेते x है, सिरों की संख्या x है, तो पैर कितना हो जाएगा? पढ़िए क्वेश्चन समझ में आएगा। सिरों की संख्या से दो गुने से 24 अधिक पैर है। अब पूछ क्या रहा, यदि 2 गुने से 24 अधिक पैर है तो पूछ रहा भैंसों की संख्या, 4 टंगों वाली की संख्या पूछ रहा। आप चाहे तो ऑप्शन से जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन से जाके कोई फायदा है क्या? भैंस की संख्या है तो गाय, भैंस की संख्या तो बत्तख पता नहीं है। अरे यार ये तो सेकंडों में बनने वाला था, क्या जरूरी एक्स्ट्रा सोचना। 4 पैर वाले यानी भैंसों की संख्या पूछना है। सबका यदि 2-2 पैर होता तो सिर का दोगुना पैर होता। जो पैर एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा? 24, वो किसका है? वो सब भैंस का पैर बचा है। दुगुने कहने का मतलब सबको यदि 2 गुना पैर माना जाए, सबको 2-2 पैर, तो जो एक्स्ट्रा बचता है वो किसका होता है? जिसके 4 पैर होते। अभी तुरंत तो बताए थे, देखिए तो, देखिए 2-2 पैर, सबको 2 से गुना कर दिए थे, 2 दूना 400 पैर। 580 में घटा 180, जो एक्स्ट्रा हुआ किसका था? 4 पैर वाले। 4 पैर वाले की संख्या निकालना था खरगोश का, तो जो एक्स्ट्रा था उसमें 2 से भाग देते थे। यही काम तो यहाँ करना है, जो एक्स्ट्रा उसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 पैर वाले जानवर की संख्या। 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितना? 12। तो कुछ सोचना ही नहीं था, प्रोसेस जाने की जरूरत ही नहीं था। बताइए जरा, आया कि नहीं मजा? मजा आएगा, टेंशन ना ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। जितना घोड़ा है उतना ही आदमी कहीं जा रहा है। देखिए जरा, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। अब जितना आदमी था उसमें से आधा घोड़ा पर बैठ गया है, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। आधा जो बचा वो घोड़े के साथ पैदल जा रहा है। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताए कि घोड़े कितने हैं। टांगे की संख्या मतलब उसमें घोड़ा भी है, आदमी भी है। जरा आ जाइए, सिर की संख्या दिया है क्या? नहीं दिया, मान कर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं सपोज डेट, यदि सिर कितना होगा, सिर छोड़िए, घोड़े मान लीजिए ना, घोड़ों की संख्या मान लेते हैं, घोड़ा की संख्या x होगा, तो आदमी भी कितने होंगे? घोड़ा डाल लिए, क्या घोड़ा की संख्या आदमी की संख्या लिखेंगे। घोड़ा इजकल टू x, यानी घोड़ा की संख्या x है, तो आदमी क्या होगा? आदमी भी x होगा।
लेकिन है क्या, जब पैरों की संख्या निकालेंगे तो घोड़ा का 4 पैर, देखिए जरा, घोड़ा का 4 पैर तो 4 इंटू एक्स, प्लस में आ जाइए। आदमी का पैर लेंगे तो आदमी का आधा का पैर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आधा आदमी घोड़ा बैठा, आधा आदमी नीचे है, जितना नीचे उसी का पैर काउंट हो रहा जो जमीन पर चल रहा है। आदमी का आधा यानी एक्स का आधा, इतने का पैर काउंट हो रहा। एक आदमी के 2 पैर, इसको टोटल को 2 से गुना कर देंगे, टोटल पैरों की संख्या आ गया ना। टोटल पैरों की संख्या दिया है 70। जरा आप बता दीजिए, 2 2 खत्म, 4 1 5 एक्स इक्वल टू 70, 70 काट देंगे तो हमारा x का मान कितना मिल गया, 14, 14। x को 14 मिला, यानी घोड़ा भी पूछा तो x, आदमी भी पूछा जाए तो x। पूछा क्या है, बताइए घोड़े की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 14। बताइए, हर एक कंसेप्ट आपके अंदर डाल दिए हैं। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, केवल फूंक देना, उड़ जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप किसी एक कॉन्सेप्ट को सीखकर किसी भी क्वेश्चन को लाइए बनाने के लिए, और लगेगा कि इसको तो फूंक दिए तो उड़ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।